जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जब भी मैं पूजा करता हूँ तब परमपिता परमेश्वर प्रभु श्री राम और हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु, जिन लोगों को मेरे पे विश्वास है, जो मेरे शुभचिंतक हैं, उनका भी कल्याण करें, उनकी समस्याओं का समाधान करें, क्योंकि आपने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं दूसरे को रास्ता बता सकूं और उनका समाधान समस्याओं का हो सके, उसमें मेरे को सफलता मिलेगी। नो डाउट बहुत अच्छी सफलता मेरे को मिल रही है। 100% तो नहीं मिलती, अदरवाइज कोई भी मनुष्य भगवान के बराबर बैठ जाता। मनुष्य तो मनुष्य ही होता है, ये ध्यान है। इसी कड़ी में आज का मैंने जो मुख्य विषय रखा है वो रखा है कि यदि जन्म कुंडली में खराब से खराब दोष हो, दुर्घटना का योग हो, नुकसान होने का भयंकर योग बना हो, या उस आदमी की कोई जेल यात्रा की संभावना बनी हो, या किसी बहुत बड़े मुसीबत में संकट में फंस के, या पुलिस कोर्ट कचहरी मारपीट झगड़ा फसाद का योग हो, तो ऐसा क्या करें कि ज्योतिषीय यंगल से भी उपाय हो जाए और हनुमान जी का भी आशीर्वाद मिल जाए, ताकि काम बन जाए। क्योंकि कोई भी मनुष्य अपने बलबूता पर चाहे कितना भी बड़ा महाबली हो, उसका उपाय नहीं हो सकता, नहीं कर सकता है। वो तभी संभव है कि देवी देवता की उसके ऊपर कृपा बने, जिसके लिए मैं लगातार प्रार्थना भी करता हूँ और आप लोगों को भी सजेस्ट करता रहता हूँ। जिनकी कुंडली में ज़रूरत नहीं होती है तो मैं कोई पूजा नहीं बताता हूँ। बहुत कम प्रयास रहता है कि किसी को ज़बरदस्ती माने हम अंगूठी नहीं पहनाते। बहुत कम प्रयास होता है कि अंगूठी या कोई बहुत कठिन व्रत बताया जाए, ये मेरा प्रयास रहता है। इसी कड़ी में आज का जो मुख्य सब्जेक्ट है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली देख के अगर पता चल जाता है, ये ज्ञात हो जाता है कि विगत कुछ समय के अंदर आने वाले समय में दुर्घटना होना है या ये दिक्कत आने वाली है, तो उसका तुरंत सबसे पहले प्रिकॉशनरी स्टेप हम लोग ले लेते हैं और बहुत 100% कामयाब देखा भी गया है। मैं छोटी छोटी बात बता रहा हूँ। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली में दुर्घटना, भयंकर दुर्घटना का योग बना रहता है। जातक किसी और संबंध में कुंडली लेके आ जाते हैं कि हमारी ये समस्या है, उनको ये पता नहीं है कि निकट 2-4-6 महीने के अंदर क्या होने वाला है। तो अगर हम लोग पकड़ लिए या हम पकड़ लेते हैं तो पहले उसका ही निदान करते हैं और बता भी देते हैं कि भाई देखिए, इस तरह का थोड़ा सा योग है, सड़क पर सावधानी ले लीजिएगा। अगर मंगल बहुत ख़राब है, क्योंकि मंगल के ख़राब होने की स्थिति में रोड एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, तो कई बार हम लोग बता देते हैं कि भाई ये काम करना है, संभव हो तो मंगलवार के दिन किसी ब्लड बैंक में जाके ब्लड डोनेट कर दीजिए। इससे बढ़िया कारगर कोई उपाय नहीं है। उसके बाद का जो उपाय है, लाल चंदन की माला हनुमान जी को चढ़ाना, हनुमान जी को छोला चढ़ा देना, हनुमान जी को शहद चढ़ा देना, हनुमान जी के लाल मसूर की दाल गरीबों को दे देना, गाय को गुड़ खिलाना, गुड़ बांटना, गुड़ चने का भोग बनाना, माने ये सब इसके बाद की कड़ी में है। इसी तरह से किसी किसी को देखते हैं हम लोग कि बिजनेसमैन है या जनरल भी कंडीशन में है, उसके साथ ना कहीं घाटा होने का योग है, उसको कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाए, घाटा हो जाए, तो मैंने इस तरह की कोई बात रहती है। उस समय में ही हम लोग एक कहते हैं कि ग्रहों को चकमा देना, और ये आज से नहीं, सदियों से लोग कहते हैं कि ग्रह जो है उसकी आंखें नहीं होती है, ग्रह भाव से चलते हैं, तो भाव के आधार पे उनको चकमा भी दिया जाता है। अब चकमा के मतलब कि उनको उनके साथ चीट कर लिया जाता है, छल किया जाता है, ताकि ग्रह का जो नेगेटिव फोर्स है उससे बचाव हो सके। किसी के कुंडली में अगर नुकसान का योग है, फाइनेंशियल लॉस की है संभावनाएं, या कोई सामान खो जाने या किसी तरह की बात होती है, तो उस समय भी हम लोग कई तरह के इस तरह का उपाय करते हैं, जिसमें से एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो मैंने कई आदमी पे आजमाए हैं, लोगों ने किए हैं, उनको लाभ भी मिला है। किसी यजमान के कुंडली में यदि नुकसान का योग है तो हम लोग बोलते हैं कि ऐसा करिए कि कभी मार्केट जाइए तो 5-5 किलो का 2 आलू की थैली पैक करा लीजिए,
और एक ठेले के नीचे रख दीजिए, ठेले पर रखिए, बात करते रहिए, किसी बहाने उसको पेमेंट करके पूरा, देखिए पेमेंट में चीट नहीं करना है, और 5 किलो आलू लेके चुपके से निकल लीजिए, 5 किलो वहीं छोड़ दीजिए। यदि आपका संजोग बढ़िया है तो उसको नज़र नहीं पड़ेगी उस ठेले वाली की, तो समझिए कि आपको मुक्ति मिल गई आपका फाइनेंशियल लॉस होने से। आपको जो लॉस होना है वो 5 किलो आलू में ही लॉस हो गया और वो आपका बचाव हो गया। और इस तरह से उसको बातों में घेर के या ऐसे जगह लें जहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ हो, ठेले वाले को मतलब इतना ध्यान न रहे कि कौन आदमी अपना सामान नीचे रख गया कौन, तो एक साइड में उसके इस तरीके से रखो कि उसके बगल में एकदम सामने न रहे, और धीरे से 5 किलो आलू छोड़ के अब बाकी जो 5 किलो आलू पैक किया है वो लेके आप घर आ जाइए। तो आपका 5 किलो आलू में आपकी नुकसान की भरपाई हो जाएगी। तो निकट भविष्य में जो नुकसान की संभावना है वो आपकी बच जाएगी। ऐसा ही भी कई बार होता है कि इनके कुंडली में मार पिटाई, झगड़ा फसाद, कोर्ट कचहरी की संभावना ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी बहाने आप थाने पहुंच जाइए, कोई जानने वाले थाना के स्टाफ हैं उनसे मिलते रहिए, थाने में घूम जाइए, किसी बहाने थोड़े थाने का बाउंड्री के अंदर जाके थाने का टेबल वगैरह टच कर लीजिए अगर हाथ में कर सकते हैं, और फिर कचहरी चले जाइए, कोर्ट कचहरी में घूमिए, किसी वकील साहब से मिल उल लीजिए, वहाँ पे भी अपना प्रेजेंस लगा दीजिए, आप चले आइए। तो क्या देखेंगे कि वो चीज़ें टल जाती है, थाना पुलिस होने की घटनाएं या विवाद की संभावना में बहुत कुछ राहत मिलेगी। बाकी ज्योतिषी अलग से जो उपाय है वो आप करते रहिए, जो आपको वो नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर आपको एडवाइस करें, साथ में ये भी करते रहिए। ऐसे ही मैंने पीछे कुछ लोगों के कुंडली में देखा था कि जेल यात्रा का योग है। अब जेल यात्रा का योग सबसे ज़्यादा आप सबको ले बुध की दशा में चलती है। बुधे बुद्धिमता, बुधे वाणी, बुधे व्यवसाय, बुधे नाड़ी। अब बुध में बंधन बहुत लगता है, तिल मसा गांठें निकलने की, नस की प्रॉब्लम भी ज़्यादा आती है, मान सम्मान को भी धक्का लगता है बुध अगर अगेंस्ट में हो। मैंने ज़्यादा, ये नहीं है कि और ग्रहों में नहीं होता है, और ग्रहों में भी होता है, लेकिन बुध की दशा में ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं कि आप क्या करो, जेल में चले जाओ और किसी कैदी वदी से जान पहचान निकाल कर मेल मिलाप करके चले आओ, जेल की चारद्वारी को टच कर लो, या जेल के कंपाउंड वहाँ तक पहुँच जाओ, परिसर मेन बाहर का जो है वहाँ तक पहुँच जाइए, तो जेल यात्रा का योग कम हो जाएगा। ये मैंने देखा है। लेकिन कब जाना है, कैसे जाना है, आपके एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि उसी समय जाना है, और मिल मिला के आप चले आइए। ये जो हम तिगड़म बता रहे हैं, तिगड़म आज से नहीं सदियों से आ रहा है। कई बार क्या होता है कि एक लड़का मंगली है, एक लड़की मंगली नहीं है, और ऐसी स्थिति बन गई है कि विवाह करना ही है। तो आपने सुना होगा ना कि किसी की शालिग्राम से शादी करा दी जाती है, किसी का आप पेड़ से शादी करा देते हो, कई लोगों की तुलसी जी से विवाह कराया जाता है। ये इसी कड़ी की एक रूप है, ताकि मंगल का भेद हो जाए। किसी किसी के कुंडली में 2 विवाह का योग होता है। ऐसी स्थिति में उसकी शादी किसी पेड़ से करा के बाद में उस पेड़ को लोग उखाड़ देते हैं। कई बार देखा गया कि नहीं भी उखाड़ो तो वो पेड़ सूख जाता है, ऐसे भी किए जाते हैं। ये हमारी एक्सपेरिमेंट नहीं है, सदियों से होते आ रहा है। तो ये तिगड़म लगाई जाती है। बीच में कई बार क्या होता है, आजकल लव मैरिज का ज़्यादा ज़माना चल गया है, एक मंगली एक नन मंगली केस फंसता है जी। तो उनके गार्जियन को कुंडली में हम लोग ये इस तरह के उपाय बताते हैं, साथ में बोलते हैं कि उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में जाइए और मंगल ग्रह की पूर्ण शांति करा दीजिए, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और इन सब चीज़ों के पीछे आपको मैं बता दूं कि कई बार क्या होता है कि आपके ज़िंदगी में तरह तरह की समस्या आती है। हनुमान जी से आपने जो कुछ मांगो मिल तो जाता है। कई जगह बताया गया है सर्व सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, बताया गया है। हर सुख के लिए, भौतिक सुख के लिए, वैसे भौतिक सुख के लिए गणेश जी को भी लोग याद करते हैं, और भी जिस देवी देवता पर उनकी काफ़ी दिल मिलता है, मन में श्रद्धा भावना होती है, वो लोग करते हैं। तो हनुमान जी के लिए सबसे बढ़िया इसमें क्या होता है कि शत्रु भी टल जाए, रोग भी टल जाए,
जो कोई नाराज़ है वो बस में आ जाए और किसी तरह की परेशानी न हो। तो एक कॉमन मंत्र है, ओम नमो हनुमंते रुद्र अवतारे सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोगा हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा, जो कि इसमें फ्लैश भी करेगा, आप देख लीजिए। इस मंत्र का उपाय कीजिए। इसके करने से क्या होगा, इसको 108 बार जपें। अगर पर डे जपें प्रातःकाल खाली पेट तो बहुत अच्छी बात है। और हनुमान जी के कोई भी मंत्र का हनुमान जी के सामने, राम दरबार के सामने पूजा करना ज़्यादा अच्छा होता है। आपके ऊपर कोई संकट आ गई तो इस करिए। तो कुंडली में कितना भी दुर्घटना का योग बना हो, कई बार कुंडली में महादरिद्र योग बनता है, तो इसका मतलब बंदा जिंदगी भर दरिद्र ही रहेगा, क्या उसको सुख नहीं मिलेगा। एक तो आपको क्लियर कर दूं कि भगवान जब भी किसी की कुंडली जो बना के भेजे हैं हथेली पे जो पैदा होते वक्त, तो साथ में उन्होंने 40 से 45% उसके कर्मों के आधार पर भी छोड़ा गया है। आप अपने जन्म कुंडली की खराब दशाओं को अपने अच्छे कर्मों के बदौलत चेंज कर सकते हो, उससे अपना को बचा सकते हो। मार्कंडेय पुराण में ही देखिए, या आप सुने होंगे कि उनका मृत्यु निश्चित था कि इतने उम्र में जाके इनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन टली ना। शिव जी के लिंग पकड़ के बैठ गए और शिव जी की पूरी तपस्या और पूजा पाठ किए थे, काल भी शिव जी के सामने जाकर नहीं ठहर पाया। तभी तो बोलते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मि बांधनान मृत्यु मूर्छेमामृतात्। ये पूरी विधान से किया जाए तो मृत्यु भी टलती है। आज भी कोई बहुत बीमार हो गया, सीरियस हो गया या लाइलाज प्रॉब्लम होती तो महामृत्युंजय का जाप कर देते हैं। आपके ऊपर कोई महासंकट आती है तो आप जाप करते हो ना, दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनाथ मम संकट बारी। अतुलित बलधामा है हनुमान जी। तो हनुमान जी के सामने ये आपके 5-7 मैंने टिप्स बताए हैं। जो टिप्स बताए हैं एस्ट्रोलॉजिकल है और ये आजमाई हुई चीज़ें हैं। इसको आप करें, आपको सारे सुख मिलेंगे, आपकी खतरा टल जाएगी। कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे जो हैं जन्मजात इतने डरपोक होते हैं कि वो अकेले नहीं सो पाते हैं। उम्र बढ़ने के साथ भी उनमें दिक्कत आ जाती है, इतना डरते हैं। तो ऐसे बच्चों को हनुमान चालीसा पढ़ाइए। ऐसे बच्चों के सिरहाने आप टाइगर स्टोन रख दीजिए, वो भी हनुमान जी के सामने अभिमंत्रित करके उसके चरणों में टच करा कर रख दीजिए। आप देखिए बच्चा निडर होना शुरू हो जाएगा। तो हनुमान जी की पूजा पे डाउट नहीं करना है, आपको करना है। इसको करने से आपके सारे संकट भी दूर होते हैं, आपकी समस्याएं भी हल होती है, या आपकी कोई मनोकामना है जो मन में कि जब किसी को नहीं बता सको। देखिए सिर्फ एक ही बात मैं कहता हूँ कि जो वैदिक टाइप का चीज़ें हैं, नाजायज़ किसी भी बात की भगवान से मांग न करें, आपका काम जरूर कर देंगे हनुमान जी। हनुमान जी की पूजा करने से पहले प्रभु श्री राम का पूरा आह्वान कीजिए। प्रभु श्री राम का आह्वान सुनते ही हनुमान जी के कान खड़े हो जाते हैं और वो आपका काम करना शुरू कर देते हैं। तो इसका आपका कल्याण होगा। तो अब मैं वीडियो का समापन कर रहा हूँ, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन फिर से उस मंत्र का एक बार उच्चारण करना चाहूँगा, ओम नमो हनुमंते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहरणाय सर्व रोगाहराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। इन्हीं शब्दों के साथ आप प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान जी।